दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है भारत का सर्वाधिक विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति कौन है, तो क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना महेश तिवारी, मोटिवेशनल विद स्टडी मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान चुके होंगे कि आज हम अपने वीडियो में किस बात को लेकर चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को उनका नाम बताता हूँ, जो कि हम अपने भारत के सर्वाधिक ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति हैं। उनका नाम है डॉक्टर श्रीकांत जिचकर, जिनका जन्म 1954 ईस्वी में एक संपन्न मराठा परिवार में हुआ था। और उनसे जुड़ी जो कहानियां हैं वो बहुत अद्भुत हैं, अकल्पनीय हैं, अविश्वसनीय हैं, किंतु सत्य हैं। उन्होंने अपने जीवन में 20 से भी अधिक डिग्रियां हासिल की हुई हैं, जो कि डॉक्टर भी रहे, बैरिस्टर भी रहे, IPS भी रहे, IAS, और विधायक, मंत्री, सांसद भी रहे, और चित्रकार, फोटोग्राफर, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे, और पत्रकार भी रहे, और कुलपति भी रहे। उसके बाद वो संस्कृत और गणित के भी विद्वान रहे, इतिहासकार भी रहे, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र का भी ज्ञान उनको था, और वे लेखन कार्य भी किया करते थे। ओहो, माइंड ब्लोइंग। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा संभव है? आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं या पूरे संस्थान की? जी हाँ दोस्तों, ऐसा संभव है, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज भी है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इतना सारा काम, इतना सारा संघर्ष उन्होंने अपने 49 वर्ष की अल्प आयु में ही कर लिया। उसके तत्पश्चात एक सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए और अब तक इस दुनिया से विदा भी ले चुके हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को इनकी स्टोरी से, इनकी कहानी से ये समझ आता है कि हमें अपने जीवन में क्या नहीं कर सकते। हमें अपने जीवन में चौतरफा विकास करना चाहिए। इसका मतलब ये क्या हुआ कि चौतरफा विकास क्या है? चौतरफा विकास का मतलब यह हुआ कि हम एक मंजिल हमारा होता है, और अपनी मंजिल को पाने के लिए हम एक रास्ता अपनाते हैं, और उसी रास्ते में मैं अपने आप को स्पेशलिस्ट हम लोग बनाते हैं, और उसी के बारे में केवल ज्ञान ग्रहण करते हैं, और अपने मंजिल को प्राप्त करके वहीं पर शांत हो जाते हैं। पर इस स्टोरी के मुताबिक हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें अपने मंजिल को प्रशस्त तो करना है, पर हमें अपने मंजिल को पाकर शांत नहीं बैठना है। और भी कई चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, उसे भी पाने के लिए हमारे दिल में एक अलग सा हुनर होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे मेरा इंटरेस्ट है इंग्लिश में, मैं इंग्लिश का स्पेशलिस्ट बन गया। अपने हिंदी को, अपने गणित को, अपने विज्ञान को, अपने संस्कृत को भूलकर बस मैं केवल इंग्लिश पर फोकस कर रहा हूँ। और अगर आपसे कोई कह दे आप इंग्लिश पर फोकस कर रहे हैं, एकदम केवल इंग्लिश के बिल्कुल विद्वान हैं, आप स्पेशलिस्ट हैं, अगर आपसे कह दे, कोई कहे कि आप इंग्लिश से जरा हट के आप हिंदी, संस्कृत के बारे में थोड़ा कुछ बताएं, तो आप एक नन्हे से बच्चे या आप एक अनपढ़ की तरह आप व्यवहार करेंगे कि हमें हिंदी नहीं आती, हमें गणित नहीं आती। और अपने भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इंग्लिश पर बहुत फोकस कर रहे हैं आजकल, और इंग्लिश पे इतना फोकस कर दिया उन्होंने कि बिल्कुल हिंदी को भूल ही गए हैं, और इंग्लिश को ही अपने सब कुछ बना लिया है और सब कुछ मान लिया है। वो इंग्लिश तो बड़े प्यार से बोलते हैं, अगर उनसे कहा जाए कि हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है या हिंदी में कुछ बोल के दिखाएं, तो बड़े प्यार से कहते हैं हमें भाई साहब हिंदी नहीं आती। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्तियों को जो कहते हैं हमें हिंदी नहीं आती। वो हमारी मातृभाषा है, अपने मातृभाषा को हमें नहीं भूलना चाहिए। वो तो मातृभाषा है मान लो, पर हमें इंग्लिश के साथ साथ हमें हिंदी भी आनी चाहिए, हमें गणित भी आनी चाहिए, हमें संस्कृत भी आनी चाहिए, हमें समाज शास्त्र भी जानना चाहिए, हमें अर्थशास्त्र भी जानना चाहिए, और अपना इतिहास भी जानना चाहिए, और अपनी संस्कृति भी जाननी चाहिए। हमें चौतरफा विकास करना चाहिए, तभी हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में कुछ नया कर सकते हैं। ये तो एक आम चीज़ हो गया कि हम एक चीज़ में अब स्पेशलिस्ट हो गए, और उसी पर कार्यरत रह गए सारा जीवन, और बाकी किसी और चीज़ों के बारे में मैंने कुछ सोचा ही नहीं। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर ऐसा करते तो क्या वो डॉक्टर के अलावा विधायक, सांसद, मंत्री,
IAS, IPS, फोटोग्राफर, चित्रकार, मोटिवेशनल स्पीचर, राइटर बन पाते? बिल्कुल नहीं बन पाते, क्योंकि उनके लिए तो यही बहुत बड़ी बात हो जाती कि मैं तो डॉक्टर बन गया, अब हमें और करने की कुछ क्या ज़रूरत है, मैं तो सांसद बन गया, विधायक बन गया, या IAS, IPS इतनी बड़ी पोस्ट रहती है वो बन गया। अब उसके बाद में उन्हें और सोचने की क्या आवश्यकता थी, उनका जीवन आराम से ऐसो आराम से निकल जाता। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको ये साबित करना था जो हमारा मल्टी दिमाग है, इसे मल्टी तरीके से अगर यूज करें तो हम इस दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, हर एक वस्तु को, हर एक पद को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं अपनी इस शक्ति के वजह से। तो हमें अपने उस शक्ति को उभारना है। कुछ लोग मतलब किसी ने कहा है या हम लोग कहते हैं कि जब तक हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आती तब तक हम अपने अंदर के जो हमारी ताकत है उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाते। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। आपके अंदर वो ताकत है कि आप इस संसार में जितनी भी वस्तु हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं आसानी से, अपने संघर्ष से, अपने इस धैर्य के बल पर, अपने इस हुनर के बल पर। तो हमें इस कठिनाइयों का इंतज़ार क्यों करना कि ये कठिनाई आए उसके बाद हम कुछ करें और तब जाके हमें अपने अंदर का हुनर का पता चले और मैं तब कुछ कर सकूं। ऐसा हमें करने की क्या हो सकता है। हमें जब पता चल गया इस दुनिया की हर एक वस्तु को, हर एक पद को ग्रहण करने की हमारे अंदर ताकत है, उस हुनर को हमें जगाना चाहिए और डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी के इस रास्ते को प्रशस्त करना चाहिए, जिससे कि हम भी अपने जीवन में कुछ नया कर दिखाएं, कुछ नए सोचें, जिससे हमसे भी लोग प्रेरणा लें। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जय हिंद दोस्तों।